नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे और हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले याद रखिए कई सारे कमेंट्स निकल कर आए हैं ट्रंप से, उस पर नजर डालेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी कल के सपाट क्लोजिंग के बाद आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,300 के पास कारोबार करता हुआ। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। याद रखिए एशियाई बाजारों से अच्छे ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट में आज सुबह तेजी दिखी है। 200 अंकों की तेजी के साथ निके 0.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। कॉस्पी 1% की ऊपर की तेजी के साथ कारोबार और चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज सुबह तेजी ही दिखी है। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल काफ़ी कमेंट्री निकल कर आई ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, जहां पर उन्होंने काफ़ी बड़ी कमेंट्री दी है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, ग्लोबल कच्चे तेल के दाम को लेकर और इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर भी कमेंट्री निकल कर आई है। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वही S&P 500 में भी 0.5% की तेजी दिखी। याद रखें S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल बंद हुआ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए जो काफ़ी अच्छे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर जो कमेंट्री दी उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन उसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेज़ी दिखी। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के लिए कमेंट्री दी। वर्चुअल प्रेजेंस थी उनकी, जहां पर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इंटरेस्ट रेट इन लेवल से कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री इक्विटी मार्केट के लिए और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में कल तेजी दिखी। एशियाई बाजारों में आज सुबह तेजी दिखी और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने टैक्सेस को लेकर भी कुछ कमेंट्री दी, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा टैक्स कट नजर आएगा अमेरिका में, अमेरिकन बिजनेसेस को इसके चलते फायदा होगा और इसी के चलते ये भी एक बड़ा ट्रिगर था अमेरिकन मार्केट्स के लिए। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह थोड़ी सी सुस्ती निकल कर आई है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में आज सुबह भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। वही कई सारे कंपनियों के नतीजे आए थे अमेरिकी बाजारों में। सबसे पहले अल्कोआ की बात करेंगे। एल्यूमिनियम कंपनी है ग्लोबल। नतीजे तो अच्छे थे लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर चिंताएं हैं, जहां पर चीन में जो एल्यूमिनियम जाता है और एल्यूमिनियम जो एक्सपोर्ट करता है चीन, उस पर टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कमेंट्री जिसके चलते नतीजे अच्छे होने के बावजूद अल्कोआ कॉर्पोरेशन करीब 4% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तो हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई कच्चे तेल मार्केट को लेकर, अमेरिकन टैक्स एनवायरनमेंट को लेकर और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को लेकर और इसी के चलते कल काफ़ी वॉलेटिलिटी भी भारतीय बाजारों और अमेरिकन मार्केट्स में दिखी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोप के बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डैक्स 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक में भी 0.7% की तेजी दिखी। वही फुटसी की बात करें तो 0.2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो हाँ, कल अच्छा एक्शन यूरोपियन बाजारों में दिखा। लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है, लेकिन अब याद रखें सोने और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो वो पॉजिटिव होता है प्रेशियस मेटल मार्केट के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आई कि इंटरेस्ट रेट घटाए जाएंगे फेडरल रिजर्व के द्वारा, इसके चलते सोने में तेजी दिखी है।
स्पॉट गोल्ड 0.2% की तेजी के साथ आज सुबह कारोबार करता हुआ $2,760 पर आउंस के पास स्पॉट गोल्ड। वही चांदी की बात करें तो स्पॉट सिल्वर में भी 0.3% की तेजी दिखी है, $30.5 पर आउंस के आसपास कारोबार। वही कच्चे तेल मार्केट की बात करें तो यहां पर कमजोरी दिखी है, 7वें दिन लगातार कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $77.8 पर बैरल के पास और WTI क्रूड की बात करें तो ये भी 74.2 बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। तो हाँ, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के चलते काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में आज सुबह बदलाव दिखे हैं। कच्चे तेल में नरमी दिखी लेकिन सोने में तेजी दिखी है। अमेरिकी बाजार कर हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत और गिफ्ट निफ्टी भी 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। वही FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। FIIs ने फिर एक बार कल बिकवाली की, करीब 5,500 करोड़ की बिकवाली कल भारतीय बाजारों में दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 720 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 630 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,120 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 380 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, FIIs की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है और सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि कब भारतीय बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फिर से एक बार खरीदारी दिखेगी। लेकिन कल के सत्र के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ DR चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कल निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 23,300 के पास। आज आपकी क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मार्केट में स्टेबिलिटी दिख रही है और रिकवरी चल रही है। 23,400 मतलब अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ लास्ट 60 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी की रेंज रही है 23,000 और 23,400। हालांकि दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो इंटरडे ब्रीच हुए हैं, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं आया है, निफ्टी बंद नहीं आया है। सो ये 23,400 की रेंज है। अभी लग रहा है शायद आजकल में 23,400 निफ्टी पार करेगा। अगर 23,400 के ऊपर बंद आता है तो शॉर्ट टर्म बायस जो नेगेटिव था और मार्केट ओवर था, वहां से पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। सो मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन 23,400 के ऊपर बंद आना एक फॉर्मेलिटी कहिए लेकिन जरूरी बनता है। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन हेमेन जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? पहला स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा वो है ABFRL। स्टॉक की काफी गिरावट हुई है, स्टॉक ओवरसोल्ड है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाइंग में आ चुके हैं, ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। हायर टॉप हायर बॉटम करने के मूड में है, तो ABFRL पे बाई कॉल रहेगा। 282 का स्टॉप लॉस, 282 की एंट्री, 278 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट, ये बाई कॉल रहेगा ABFRL। दूसरा स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा लॉजिक, ऑलमोस्ट सिमिलर है, गुजरात गैस। एक रेंज में से मिनी ब्रेकआउट देगा आज, 500 के लेवल के ऊपर बंद आया है, लॉजिक वही रहेगा। ऑसिलेटर्स बाई में आ चुके हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और स्टॉक चलने के मूड में है। और इंट्राडे भी हायर टॉप हायर बॉटम हो चुका है। तो गुजरात गैस 530 की एंट्री, 499 का स्टॉप लॉस और 511 का टारगेट रहेगा गुजरात गैस। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर खरीदारी की राय 290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा गुजरात गैस, इस स्टॉक पर भी हेमेन जी ने खरीदारी की राय दी है, जहां पर 511 का लक्ष्य और 499 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए कल, आज भी कई सारे नतीजे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल आशीषा, लेकिन 2-3 दिन से जो है निराशाजनक अर्निंग्स देखने मिल रहा था, लेकिन आज जो है ना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स ज़्यादा हैं वीक ओके। नंबर्स से। मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स हेडलाइन नंबर्स पे बात करते हैं, अगर अच्छी बात शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पे देखते हैं। ऑफ कोर्स देखिए आज मजबूत नतीजे में देखिए कितने नंबर्स दिखने मिल रहे हैं। पहले 1 या 2 कंपनीज दिखते थे, अब देख रहे पूरे 4 या 5, पूरी स्क्रीन भर चुकी है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव ज़रूर है। और आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कहाँ पे मूवमेंट है। हालांकि एक बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे जो है थोड़ी सी वीक नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन चलिए कुछ हेडलाइन नंबर्स जो है आपके जो बताता हूँ मैं। सबसे पहले इंडस टावर्स की बात करेंगे। यहाँ पे बेहतरीन नतीजे देखने मिले हैं, एबिडा में बड़ी जंप आई है। अब इसका कारण ये है कि जो वोडाफोन आइडिया की जो डेट रीपेमेंट हो रही थी, वहाँ पे जो है कंपनी को मिलने शुरू हो गया है और उसके कारण जो है आपको एबिडा जो है लगभग डबल देखने मिल रही है। रेवेन्यू इनलाइन है, एबिडा मार्जिन, नेट प्रॉफिट तीनों ही अबव एस्टिमेट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अब कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रा में जा रही है। एक टावर होता है इंडस टावर्स का, वो टेलीकॉम के लिए यूसेज होता है, लेकिन अब ईवी चार्जिंग इंफ्रा का भी जो है यूसेज हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरवर्ड लुकिंग के लिए। डॉक्टर रेड्डीज के कमज़ोर नतीजे आए हैं। आप रेवेन्यू देख लो, प्रॉफिट देख लो, मार्जिन देख लो, तीनों ही सेगमेंट में एस्टिमेट से कम नतीजे देखने मिले हैं। यूएस और कोर इंडिया बिजनेस में भी फ्लैटिश सेल्स आया है। तो ऑफकोर्स करंट वैल्यूएशंस में जो है थोड़ी कंसर्न ज़रूर है। साइंट की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। सिर्फ रेवेन्यू ही अबव एस्टिमेट्स आया, बाकी मार्जिन पैट सब जो है बिलो एस्टिमेट्स आया। और जो वित्त साल 2025 का गाइडेंस है उसको भी घटा दिया गया है। रेवेन्यू का भी गाइडेंस घटा दिया गया है, उसमें डी ग्रोथ 2.7% का है, पहले अनुमान फ्लैटिश था। और मार्जिन गाइडेंस भी गिरावट आया है, अब जो है 13.5% के रेंज में रहेगा। HPCL के जो है इन्वेंट्री गेन्स अच्छे आए हैं और यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। एबिडा डबल हो गई है। ओवरऑल जो है नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और लगभग 270 बेसिस पॉइंट से आपका मार्जिन भी जंप किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन देखने मिला है। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओवरऑल जो है इनकी यील्ड्स में भी जो इंप्रूवमेंट आया क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, लेकिन कोर बिजनेस में स्ट्रेंथ है। तो निप्पॉन लाइफ के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स आए हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। खास करके जो उनके जो प्रेस्टीज सेगमेंट है वहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिली है। और ओवरऑल जो है आंध्र प्रदेश से जो है बिज़नेस ज़्यादा बढ़ रहा है और जो फेस्टिव सीज़न का इम्पैक्ट है उसके कारण जो है आपको नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन जैसे शरद ने बताया कई दिनों के बाद काफ़ी अच्छे नतीजे, अनुमान से बेहतर कई कंपनियों के नतीजे आए जो हरे निशान में कारोबार करते हुए आज नजर आएंगे। एक नतीजों की तो हमने बात कर ली, लेकिन खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर स्टॉक्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो है बजट थोड़े दिन में आने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई है एजेंसी से। अब ये न्यूज़ फ्लो यही है कि भारत में जो एग्रीकल्चर स्पेंड है ये लगभग जो है इस बजट में 20% तक, ऑलमोस्ट 15 से 20% तक बढ़ सकता है। और ये आंकड़ा $20 बिलियन का रहेगा। इसका मतलब अगर आप फोकस करने वाले हैं तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे फोकस करिए, कुछ टू व्हीलर स्टॉक्स है उस पर फोकस करिए, तो इस पे जो है नज़र रहेगा। तो ये ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे आज नज़र रखेंगे। और ये इसकी बात भी हो रही है कि किस तरह एग्री पुश हो, किस तरह ओवरऑल जो रूरल डिमांड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने मिले। तो जब ये सब स्टॉक्स आते हैं तो आपको ऑफकोर्स एस्कॉर्ट्स, क्यूबेटा और इससे सारे स्टॉक्स में भी आपको नज़र रखनी होगी। रिलायंस पे भी आज फोकस रहेगा। ब्लूमबर्ग की जो है न्यूज़ फ्लो आ रही है कि रिलायंस ग्रुप जो एक बड़ी डेटा सेंटर बना सकती है भारत में, जिसका 3 गीगावाट का कैपेसिटी रहेगा, जो लार्जेस्ट रहेगा दुनिया भर में। डेटा सेंटर जो है एनवीडिया की AI चिप्स के ज़रिए जो पावर किया जाएगा। और ओवरऑल जो है कंपनी जो है सस्ते रेट्स जो है AI इन्फ्रेंसिंग के लिए जो AI का यूसेज होता है उस पर फोकस कर सकती है। और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 20 से लेकर $30 बिलियन तक रहेगा। तो रिलायंस पे आप नज़र रखिएगा। साइंट में ऑफकोर्स थोड़ी सी डाउनग्रेड भी आई है, उनके मैनेजमेंट गाइडेंस की अर्निंग्स भी खराब आई है, लेकिन मैनेजमेंट में CEO कार्तिकेयन जी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। प्रमोटर कृष्णा बोदनापू जो है एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, वो इंटरिम CEO रहेंगे। तो यहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो साइंट के लिए आ रहा है।
कोटक बैंक की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो रिटेल बुक है वो अक्वायर कर रहे हैं। इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है लगभग 3,330 करोड़ रुपए का है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो नतीजे तो कमज़ोर थे ही, लेकिन बोर्ड ने जो है एक मंजूरी दी है, जो एप्लीकेशन होती है आरबीआई को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए, उसको जो है बोर्ड की अप्रूवल आई है। हालांकि मैनेजमेंट ने ये जताया था कि वो अप्लाई करेंगे, बट अब जो है फॉर्मल अप्रूवल बोर्ड से आ गया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 28 जनवरी को बोर्ड मीट होने वाली है, जहां पे वो फंड रेस कंसिडर करने वाले हैं। और पतंजलि फूड्स के लिए जो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, यहाँ पे FSSAI इन्होंने जो है डायरेक्ट किया है कि जो लाल मिर्च की पाउडर है उसको रिकॉल किया उस बैच को, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स है वो मिले नहीं है। तो एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो पतंजलि फूड्स के लिए है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। एग्री थीम के कई सारे स्टॉक्स पर फोकस, बजट में बजटरी एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते एस्कॉर्ट्स जैसे कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, साइंट, जहां पर नतीजे तो आए ही है लेकिन उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं, तो साइंट आईटी सेक्टर के स्टॉक पर अपनी नजर रखे। कोटक महिंद्रा बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी फंड रेजिंग कंसिडर करने के लिए, और पतंजलि फूड्स जहां पर कुछ रिकॉल किया गया है, प्रोडक्ट रिकॉल। तो ये सभी स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा नतीजों की बात तो शरद ने की ही। शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे नतीजे आए हैं तो उसी के चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है। रविंदर बताए किस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डी से, जहाँ पर जो है जेफरीज ने नोट निकाली डॉक्टर रेड्डी पर और उन्होंने मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1170 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है वो वीक रही है और उन्होंने जो है FY 26 का और 27 से जो 26 से 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 3 से 6% तक घटाया है। इसी के साथ साथ डैम कैपिटल की भी नोट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग डॉक्टर रेड्डी पर और टारगेट प्राइस जो है 1331 का रखा है। उनका कहना है कि जो बेस प्रॉफिट है वो सॉफ्ट रहा है और उन्होंने जो है FY 25 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5% से घटाया है। उनका कहना है कि मॉनिटरेबल जो रहेगा आगे चल के वो एक प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए रहेगा, स्पेशली इन कनाडा। इसी के साथ साथ नुवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग डॉक्टर रेड्डी पर और टारगेट प्राइस जो है 1533 का रखा है। अगला जो स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर मैक्वारी ने जो है नोट निकाली अल्ट्राटेक सीमेंट पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 12,705 का रखा है। उनका कहना है कि जो डिमांड में जो रिकवरी देखने को मिली थी और प्राइस हाइक देखने को मिला था H2 2024 में, उससे जो है सेक्टर का जो अर्निंग है उसमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है और कंपनी का फोकस है सस्टेन कॉस्ट सेविंग। मैक्वारी का जो है इंडिया सीमेंट जो है टॉप पिक है। अगला जो है सिटी ने नोट निकाली अल्ट्राटेक पर और उन्होंने जो बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 13,100 का रखा है। उनका कहना है कि जो एस्टिमेट 12% वॉल्यूम CAGR देखने मिल सकता है FY 25 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक है डिक्सन टेक, जहाँ पर इन्वेस्टेक ने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1900 का रखा है। उनका कहना है कि डिक्सन टेक में जो रिसेंट में जो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है उससे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डिक्सन टेक में बाय करने के लिए। और इन्वेस्टर जो है वो अप्रेंसिव है जो USD 3 बिलियन का जो कैपेक्स अनाउंस किया था कंपनी ने डिस्प्ले फैब में, और जो एक्सपेक्टेड जो एबिटा है वो 2000 करोड़ का हो सकता है इस बिजनेस से FY 31 में। अगला जो स्टॉक है BPCL, जहाँ पर सेल से नोट निकाली BPCL पर और उन्होंने जो स्टॉक को अपग्रेड किया होल्ड पर और टारगेट प्राइस जो 270 का रखा है। उनका कहना है कि जो BPCL का जो स्टॉक है उसमें 24% का ड्रॉप देखने को मिला है अक्टूबर 2024 के बाद, और जो FY 25 का जो अर्निंग एस्टिमेट है उसमें उन्होंने जो है 3% का कट किया है। अगला जो है मॉर्गन स्टैनली ने भी जो है नोट निकाली है BPCL पर, जहाँ पर उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 419 का रखा है। उनका कहना है कि जो बीना रिफाइनरी है वो ऑन ट्रैक है अपग्रेड के लिए, और जो CNG बिजनेस है CNG बिजनेस का जो एबिटा है वो पॉजिटिव हो सकता है FY 26 में। कंपनी जो है प्राइवेट प्लेयर्स से जो है गेन कर सकती है मार्केट शेयर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है JP मॉर्गन, जहाँ पर
उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन, अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है यूनाइटेड स्पिरिट, जहाँ पर जेपी मॉर्गन ने नोट निकाली है और उन्होंने जो न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1415 का रखा है। उनका कहना है कि जो पॉपुलर सेगमेंट का जो नेट सेल है वो फास्टर ग्रू हुआ है सिंस Q1 FY23 से, और जो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बेटर प्रोडक्ट मिक्स के चलते। अगला और आखिरी जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है निप्पॉन AMC, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 820 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर बिजनेस परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रहा है और जो कमीशन एडजस्टमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है, और जो उनका कहना है कि जो एक्सपेक्टेड 25 CAGR है इनकमिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ओवर FY25 से 27 के बीच में। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कंपनियों के नतीजे आए तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और ट्रंप की कमेंट्री के बाद कई सारे एसेट क्लासेस में आज सुबह मूवमेंट दिखी है। सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $78 पर बैरल के आसपास ब्रेंट कारोबार करता हुआ। कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि मार्केट में काफी रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है। हमें लगता है कि आज भी ये ट्रेडिंग सेशन रेंज बाउंड रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि हायर लेवल पे कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। तो करीबन 6550 के आसपास लेवल आए तो बिकवाली करें। 6614 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 64 से 75 तक देखा जा सकता है। तो अगर कोई बाउंस आता है तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। प्राइस की स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते सोने में भी हल्की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, बुलियंस में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और गोल्ड में भी हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। हालांकि अगर हम इस हफ्ते में देखें तो काफी रेंज बाउंड सीमित दायरे में कारोबार रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई डिप मिलता है 79,300 के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए। 79,120 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 79,600 तक आ सकता है। और हमें लगता है कि जल्दी गोल्ड अपना नया हाई भी बना सकता है MCX में। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डालेंगे। करीब 35 अंकों की तेजी के साथ 23,310 के पास कारोबार करता हुआ। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। आपका ही